हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे बहुत बढ़िया होंगे। इसमें जो है कि 2019 का क्वेश्चन लिया है, ठीक है? ये फर्स्ट सिटिंग में जो है कि पूछा हुआ है, ठीक है? साइंस का है, ठीक है? फर्स्ट सिटिंग में जो है कि पूछा हुआ क्वेश्चन है और अभी का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है? इसमें जो है कि बहुत क्वेश्चन जो है कि पिछले साल का जो रहता है, उससे रिलेटेड रहता है, ठीक है? कभी-कभी तो वो ही पूछ देते हैं, ठीक है? तो यदि चैनल पे आप नए हैं, ठीक है? तो चैनल पे जो है कि बने रहिए, ठीक है? वीडियो यदि सही लगे तो आप जो है कि सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपको पर डे जो है कि वीडियो यहाँ पे सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए इसमें से जो टोटल 40 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? और ये 40 ऑब्जेक्टिव में जो है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? सभी जो है कि एमसीक्यू है, ठीक है? और अभी का एग्ज़ाम में जो है कि ये सभी जो है, ठीक है? सभी क्वेश्चन जो है कि पूछा ही जाता है, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में, ठीक है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन-सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ठीक है, याद रखिएगा प्रकाश का परिकिरणन को, किसको दर्शाता है? ठीक है, प्रकाश का परिकिरणन, ठीक है? टिंडल प्रभाव दर्शाएगा प्रकाश का परिकिरणन को, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन-सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन-सा है? याद रखिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है C2H4 है, ठीक है? C2H4 है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया है निम्न में से कौन-सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ठीक है, ईंधन के रूप में कौन-सा यौगिक जो है कि इस्तेमाल किया जा सकता है? ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, एथेनॉल है, ठीक है, क्या होगा? एथेनॉल, एथेनॉल होगा करेक्ट आंसर। ये यौगिक जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन में दिया है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ठीक है, कौन-सा जो है कि आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? याद रखिएगा घास जो है, ठीक है, घास बकरी खाएगा और बकरी का जो है, ठीक है, मांस जो है कि मानव खाता है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आहार श्रृंखला का निर्माण जो करता है, ठीक है? करेक्ट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऐसा आपने कभी देखा है कि घास जो है गेहूँ खाता है या फिर गेहूँ को जो आम खाता है, ये तो नहीं होगा, ये गलत हो गया। बकरी गाय को खाता है, फिर गाय हाथी को खाता है, ऐसा नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। घास मछली खाएगा, मछली बकरी खाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? ठीक है? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा, ठीक है? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होता है, ठीक है? कोष्ठक की संख्या 4 होता है और बेशम की संख्या भी 4 होता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, ठीक है? जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो क्या कहलाता है? ठीक है? याद रखिएगा अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपचयन। जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो अपचयन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, ठीक है? ठीक है, समूहों की संख्या है, याद रखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना है? 18। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दिया है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। क्योंकि होता है, ठीक है? उसके बारे में समझिए। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, ठीक है? क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, ठीक है? टीन की अपेक्षा जो है जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसीलिए जो है खाद्य पदार्थों के डिब्बे पे जिंक के बजाय टीन का लेप किया जाता है, ठीक है? किसका लेप किया जाता है? टीन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्थान का उदाहरण है? याद रखिएगा, ठीक है? पुनरुत्थान का उदाहरण जब भी पूछेगा, ठीक है? उसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है? करेक्ट आंसर हाइड्रा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली, ठीक है? एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, घूर्णी गति कर रही है, ठीक है? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण की पश्चात परिवर्तन होता है? ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है? कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? याद रखिएगा इसमें से हो जाएगा, ठीक है, आधे, ठीक है? आधे परिभ्रमण की जो है कि पश्चात परिवर्तन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है सल्फर परमाणु की बाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? याद रखिए सल्फर परमाणु की बाहतम कक्षा में जो होगा, ठीक है, उसमें से
6 इलेक्ट्रॉन जो है कि बाहर होते हैं, ठीक है? कितने इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में दिया है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ठीक है? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? याद रखिएगा 6 अणु होते हैं, ठीक है? कितने अणु होते हैं? 6 अणु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की, ठीक है, बीम दूरी ली जाती है, ठीक है? याद रखिएगा इसका बीम दूरी जो लिया जाता है, बीम दूरी लिया जाता है, ठीक है? जब भी नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की जो दूरी लिया जाता है, ठीक है, वो होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है, ठीक है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी। बीम दूरी क्या लिया जाएगा? ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ठीक है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? याद रखिएगा पीत जो होता है, ठीक है, यकृत से स्रावित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ठीक है, कौन मलेरिया परजीवी है? याद रखिएगा, ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है, ठीक है, मलेरिया परजीवी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में दिया है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। एल्यूमिनियम पर जब मोटी परत बनाई जाती है, इस अभिक्रिया को जो है, ठीक है, इस अभिक्रिया को ठीक है, एरोडीकरण, ठीक है, एरोडीकरण कहेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरोडीकरण। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन में है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, ठीक है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है? यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपने नए दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, ठीक है? नए टॉपिक्स जितने भी रहेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के जितने भी टॉपिक्स रहेगा, एमसीक्यू सब, वो सभी जो है कि आप सबको जो है कि यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे, ठीक है? वो सभी का जो है कि शाम का समय में और सुबह का समय में जो है कि दिए जाते हैं। चैनल पे बने रहिएगा तो आपको जो है कि फर्स्ट में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? आप आराम से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, थर्मोकोल जो है, ठीक है, अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। थर्मोकोल जो है, ठीक है, अजैव निम्नीकरणीय कचरा है, ठीक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? याद रखिएगा फोकस दूरी धनात्मक जो होगा उत्तल लेंस का हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की जो है फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन में है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों की कुल संख्या प्रतिरोध का क्या होता है? ठीक है, बढ़ता है कि घटता है या अपवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होता है? ठीक है, याद रखिएगा इसमें से जो होगा बढ़ता है, ठीक है, प्रतिरोध बाद में क्या होता है? बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 22, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ठीक है, याद रखिएगा कवक में जो है कि मृतजीवी पोषण पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतजीवी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद, ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ठीक है, याद रखिएगा विद्युत शक्ति को निरूपित करेगा आई स्क्वायर आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर जो है विद्युत शक्ति को निरूपित करेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में दिया है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? ठीक है, संवेदनग्राही कौन सा अंग नहीं होगा? याद रखिएगा दिमाग जो है ये संवेदनग्राही अंग नहीं है, बाकी जो है कि कान, आंख और नाक ये सभी जो है कि संवेदनग्राही अंग है, ठीक है? अगला क्वेश्चन में दिया है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्य दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, यानी पीछे का दृश्य को देखने के लिए किया जाता है? याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के, ठीक है, पीछे का दृश्य को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? ठीक है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? याद रखिएगा सबसे बड़ा जो होता है, ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में दिया है, समजात अंगों का उदाहरण है, ठीक है, समजात अंगों का उदाहरण है, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समजात अंग का उदाहरण, ठीक है, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हमारे दांत और हाथी के दांत, उसके बाद आलू और, ठीक है, घास के ऊपरी, ठीक है, भूस्तारी, ठीक है, ये सभी जो है, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी समजात अंगों का
उदाहरण जो है इसमें सभी होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन में दिया है निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन-सा है? ठीक है, याद रखिएगा निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत यानी सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत जो है, ठीक है? वो हो जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, ठीक है? अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता है, वो होता है पीयूष ग्रंथि, ठीक है? जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन में दिया है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएँ हाथ की तर्जनी संकेत करती है। बाएँ हाथ की तर्जनी क्या संकेत करेगा? याद रखिएगा, ठीक है? बाएँ हाथ की तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में दिया है, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। याद रखिएगा, ठीक है? गंगा में यदि मछली पाला जाता है तो वो जो है कि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 पुष्प का नर जनांग कहलाता है, ठीक है? पुष्प का नर जनांग जो है, ठीक है, पुंकेसर कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर। अगला क्वेश्चन में दिया है किस लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष का संशोधित किया जा सकता है, ठीक है? दूरदृष्टि दोष को जो है कि खत्म करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? याद रखिएगा उत्तल लेंस, ठीक है? क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में दिया है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होगा, ठीक है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होगा, याद रखिएगा, ठीक है? CaOCl3 होता है। CaOCl3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? याद रखिएगा क्षार। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन में दिया है कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा इसमें से, ठीक है? चमड़ी का रंग जो है, ठीक है, वंशानुगत नहीं है, ठीक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ठीक है? याद रखिएगा शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है, ठीक है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन में दिया है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है? ठीक है, याद रखिएगा सबसे अधिक क्रियाशील जो होगा, ठीक है, वो होता है C2H4। C2H4 जो है कि सबसे अधिक क्रियाशील होगा। अगला क्वेश्चन में दिया है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? याद रखिएगा हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच जो है, ठीक है, 1 आबंध बनता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? ठीक है, याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नए